दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जब सर से बाप का सया और पैरों से माँ की दुआ छिन जाती है, तो इंसान भरी महफिलों में भी तन्हा रह जाता है। शहर की चमक धमक में खो गया एक नौजवान था, जैद। उसके सपने बड़े थे, दोस्तों की महफिलें बड़ी थी, और दुनिया की भाग दौड़ में उससे अपने बूढ़े बाप की हर बात बोझ लगने लगी थी। उसका बाप पुराने ख्यालत का था, हर बात में नसीहत करता, हर कदम पर फिक्र जताता, और जैद को लगता था कि ये सब उसकी आजादी और तरक्की के रास्ते की दीवार है। एक शाम घर के आंगन में बाप ने नरमी से कहा, बेटा, आजकल तुम घर देर से आते हो, दोस्तों से ज्यादा अपने काम और मुस्तकबिल पर ध्यान दो। बस इतनी सी बात पर जैद का सब्र टूट गया। वो गुस्से में चिल्लाया, अबा, मैं अब बच्चा नहीं हूं। आप हर वक्त नसीहत देकर मेरा दुम घोंट देते हैं। बेहतर होगा कि आप खामोश रहा करिए। ये अल्फाज सुनकर बाप की आंखों में एक पल के लिए नमी उतर आई। उन्होंने झुकी हुई नजरों से बेटे को देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है बेटा, आज के बाद मेरी आवाज तुम्हें परेशान नहीं करेगी। उस दिन के बाद बाप वकाई खामोश हो गया। न वो कुछ पूछता, न टोकता, न देर रात तक इंतजार करता। बस घर के एक कोने में चुपचाप बैठा रहता, और जैद को लगा जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। मगर कुछ ही महीनों बाद बाप की तबीयत अचानक खराब हो गई, और एक दिन वो इस दुनिया से रुखसत कर गए। बाप के इंतकाल के बाद जब जैद उनका पुराना संदूक खोल रहा था, तो उसे अंदर एक छोटी सी डायरी मिली। डायरी के हर पन्ने पर एक बाप की मोहब्बत लिखी हुई थी। 1995, आज बेटे के लिए साइकिल ली, खुद पैदल दफ्तर गया ताकि वह खुश रहे। 2005, बेटे की कॉलेज फीस के लिए अपनी पुरानी घड़ी बेच दी, उसे कभी पता नहीं चलने दिया। 2012, बेटा बीमार था, पूरी रात उसके सिरहाने बैठकर दुआ करता रहा, लेकिन आखिरी पन्ने पर जो लिखा था उसने जैद की रूह हिला दी। वहां लिखा था, आज मेरे बेटे ने कहा कि मेरी बातें उसका दम घोंट देती हैं, इसलिए मैं खामोश हो गया हूं ताकि वो सुकून से जी सके। आए मेरे मालिक, मेरी उम्र भी मेरे बेटे को लगा दे, वो अभी दुनिया की ठोकरों से अनजान है। ये अल्फाज पढ़ते ही जैद के हाथ कांपने लगे। डायरी उसके हाथों से गिर गई। वह जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ आ गया कि जिसे वह नसीहत समाज कर ठुकरा रहा था, वो असल में उसके बाप की दुआओं का ढाल थी। बाप की दांत में भी मोहब्बत होती है, और माँ की फिक्र में पूरी दुनिया की रहमत छुपी होती है। माँ बाप की कड़वी बातें असल में जिंदगी की मीठी दवा होती है। उनका टोकना तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें गिरने से बचाने के लिए होता है। जब तक माँ बाप जिंदा हैं, उनकी बातों की कदर करो, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान उनकी आवाज सुनने के लिए तरस जाता है। या अल्लाह, हमारे माँ बाप को सेहत, सुकून और लंबी जिंदगी अता फरमा। हमें उनकी खिदमत करने की तौफीक दे। हमारी वजह से उनके दिल को कभी तकलीफ न पहुंचे। और जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह, उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनकी मगफिरत फरमा, और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। अमीन या रब्बुल आलमीन।